Hello everyone, welcome back to the channel, and today we are going to start with the second part of reproductive health, that is sexually transmitted disease. At the end of this topic we are also going to solve some previous year NEET question. So let's start. So, if I talk about sexually transmitted disease, this is nothing but an infection which are transmitted through sexual intercourse with infected person. So, कहने का मतलब ये है कि ये कुछ ऐसे डिजीजेस है जो सेक्सुअल इंटरकोर्स की वजह से हो सकते हैं विद द इन्फेक्टेड पर्सन. सो STD can also be called as venereal disease or reproductive tract infection. So whenever there is an infection inside the reproductive tract can be a type of STD यानी कि sexually transmitted disease. सो देर आर मैनी STD जिसके बारे में हम डिटेल में देखेंगे आज. सो गोनोरिया, सिफिलिस, जेनिटल हर्पस, ये कुछ ऐसे टाइप्स के डिजीज़ है जो कि सेक्सुअल इंटरकोर्स की वजह से हो सकते हैं विद द इन्फेक्टेड पर्सन. नाउ इफ़ आई टॉक अबाउट अदर इन्फेक्शंस लाइक HIV, हेपेटाइटिस बी और जेनिटल हर्पस, इनका कोई क्योर अवेलेबल नहीं है, बट इफ़ कैन बी डिटेक्टेड प्रीवियसली इनका देखभाल किया जा सकता है, बट नॉट कैन बी क्योरेबल कम्प्लीटली. सो द फर्स्ट डिजीज़ इज़ सिफिलिस, जो कि बैक्टीरिया की वजह से होती है. बैक्टीरिया का नाम है ट्रिपोनेमा पैलेडम. सो ट्रिपोनेमा पैलेडम इज़ अ बैक्टीरिया विच कॉज सिफिलिस, और इनके अगर सिम्टम्स देखने जाए तो देर इज़ फॉर्मेशन ऑफ पेनलेस अल्सर्स, यानी कि इनसाइड द जेनेटिकल ट्रैक देर आर फॉर्मेशन ऑफ पेनलेस अल्सर, और जिसकी वजह से देर कैन बी स्वेलिंग इनसाइड द genital tract. उसके अलावा there can be formation of rashes, can be pain while urination. Okay, so this is again transmitted through sexual contact, or if the mother is infected the children might get infected as well. The next is gonorrhea. Gonorrhea is caused by the bacteria named Neisseria gonorrhea, और बेसिकली ये जो बैक्टीरिया है वो जेनेटल ट्यूब्स के अंदर ही सरवाइव करते हैं, यानी कि रिप्रोडक्टिव ट्रैक के अंदर जाते हैं और वहीं पर सरवाइव करते हैं, एंड दे फॉर्म द पस इनसाइड द जेनेटल ट्रैक. तो जैसे आप ये पिक्चर को देख सकते हो, देर इज पस फॉर्मेशन इनसाइड द जेनेटल ट्रैक, जिसकी वजह से देर कैन बी स्वेलिंग, पेन इनसाइड द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और कैन बी बर्निंग सेंसेशन वाइल यूरिनेशन. अदर देन दैट गोनोरिया कैन लीड टू अर्थराइटिस, यानी कि जॉइंट पेन्स हो सकता है, और कैन बी आई इन्फेक्शन. अगर मदर इन्फेक्टेड है एंड इफ शी इज़ प्रेग्नेंट तो उसका जो बेबी है कैन ऑल्सो बी इन्फेक्टेड विद दिस पर्टिकुलर डिजीज़. सो इट कैन बी स्प्रेड थ्रू सेक्शुअल कॉन्ट्रैक्ट और कॉन्टैक्ट, या फिर कॉमन टॉयलेट्स यूज़ करने की वजह से हो सकता है. अगर इन्फेक्टेड पर्सन ने टॉयलेट यूज़ किया है एंड इफ अदर पर्सन इज़ ऑल्सो यूजिंग द सेम टॉयलेट, उसके वजह से भी हो सकता है, या फिर अंडरगारमेंट शेयर करने की वजह से भी हो सकता है. The next is acquired immunodeficiency syndrome, which is AIDS. So the initial virus which is causing AIDS is HIV, यानी कि ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस. और ये बेसिकली क्या करता है, अपने इम्यून सिस्टम पर अटैक करता है. क्योंकि ये इम्यून सिस्टम पर अटैक कर रहा है, अपनी जो फाइटिंग कैपेसिटी है अगेंस्ट द बैक्टीरिया वो लूज हो जाती है, यानी कि द एबिलिटी टू फाइट इन्फेक्शन एंड डिजीज इज लॉस्ट बाय द बॉडी, और इसी वजह से हम किसी भी छोटे से छोटे बैक्टीरिया के अगेंस्ट भी फाइट नहीं कर पाते, एंड अल्टीमेटली एड्स लीड्स टू डेथ. सो द कॉमन सिम्टम्स आर फीवर, लेथर्जी, pharyngitis, weight loss, nausea, headache, rashes, etc. As the symptoms are very very common, AIDS को डिटेक्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है. सो द इंक्यूबेशन पीरियड मे वेरी फ्रॉम 10 years to 12 years, यानी कि 10 years से लेकर 12 years तक इसके जो सिम्टम्स है वो डिटेक्ट नहीं किए जा सकते अनलेस एंड अनटिल एड्स का टेस्ट किया हुआ हो. The next is this can also be transmitted via stamens or blood transfusion. So if we are using same type of like एक ही needles का इस्तेमाल किया गया तो blood transfusion के टाइम पर भी AIDS होने के chances है. Next is hepatitis B. So the virus which causes hepatitis B is hepatitis virus, hepatitis B virus, and this again the virus again passes from one person to other person by the blood, stamens or other body fluid. The symptoms are again very very common, that is joint pain, fever, fatigue, vomiting, mild nausea, stomach pain, and can also cause jaundice. Okay,
सो अगेन दिस इज़ हेपेटाइटिस बी जो है वो एक ऐसा डिजीज़ है जिसको डिटेक्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, एंड इट कैन ऑल्सो लीड्स टू लिवर कैंसर. So again this is transmitted through blood transfusion, sexual contact, saliva exchange होना और tears. सो उसके अलावा लाइक टैटो बनाते समय अगर सेम नीडल का इस्तेमाल किया, या फिर नोज पियर्सिंग करते टाइम, या फिर सेम रेजर्स में जो ब्लेड का रेजर्स में जो सेम ब्लेड यूज़ करते हैं उसके वजह से भी हो सकता है. सो दिस इज़ अगेन इसका कोई क्योर अवेलेबल नहीं है. द नेक्स्ट इज जेनिटल हर्पस, जिसमें क्या हो जाएगा, रिप्रोडक्टिव ट्रैक में बॉयल्स जैसे छोटे छोटे फॉर्मेशंस देखने के लिए मिलेंगे विच आर वेरी वेरी पेनफुल और कैन बी फॉर्मेशन ऑफ अल्सर्स. तो ये किसकी वजह से हो रहा है, हर्पस सिम्प्लेक्स वायरस की वजह से हो रहा है. एंड लिम्फ नोड्स में स्वेलिंग्स देखने मिल सकती है. सो द कॉमन सिम्टम्स आर नथिंग बट फॉर्मेशन ऑफ बॉयल्स, क्लस्टर्स फॉर्म हो जाएगा, नहीं जैसे आप देख सकते हो बहुत ग्रुप ऑफ अल्सर्स फॉर्म हो जाएंगे. एंड वेन एवर देर इज डिस्चार्ज ऑफ लिक्विड, मतलब यूरिनेशन के टाइम पर और इज स्टीमन इंजेक्शन इंजेक्शन के टाइम पर देर इट कैन बी पेनफुल. देन द अदर डिजीज इज जेनिटल वार्ट. सो जेनिटल वार्ट जो है वो बेसिकली जो कॉज कर रहा है दैट इज ह्यूमन पैल्पिनोमा वायरस. और इसके 40 स्ट्रेन्स आर देयर, मतलब किसी भी 40 स्ट्रेन में से किसी भी पर्टिकुलर वायरस की वजह से ये डिजीज़ हो सकती है. अगेन इट कैन बी स्प्रेडेड थ्रू सेक्सुअल कॉन्टैक्ट. अगर इसकी सिम्टम्स की बात करें तो स्वेलिंग इनसाइड द जेनिटल एरिया, या फिर वहाँ पर ब्राउन पिंक कलर के ऐसे ग्रोथ देखने आपको मिल सकते हैं जैसे इट इज़ शोन इन द पिक्चर. अगेन कॉलीफ्लावर जैसे ऐसे कुछ फॉर्मेशन देखने मिल सकते हैं आपको. इचिंग और डिस्कम्फर्ट इन द जेनिटल एरिया और कैन बी ब्लीडिंग वाइल इंटरकोर्स. नेक्स्ट इज the next disease is chlamydiasis, basically a disease which is again a sexually transmitted infection and caused by the bacterium known to be Chlamydia trachomatis. एंड ये पर्टिकुलर जो डिज़ीज़ है, अगेन इट हैज़ नो सिम्टम्स, मतलब कि बहुत टाइम तक सिम्टम्स देखने के बाद देखे नहीं जा सकेंगे बॉडी में. आफ्टर सेवरल वीक्स जो है इन्फेक्शन डिटेक्ट हो पाएगा और कुछ इस तरह से द बॉडी कैन बी अफेक्टेड. मेजर पार्ट्स विच आर अफेक्टेड आर वर्जिनल पार्ट जो है वो अफेक्ट हो सकता है. अगेन देर जो कॉमन सिम्टम्स है इसके वही होंगे कि यूरिनेशन के टाइम पर देर कैन बी बर्निंग सेंसेशन और इट कैन बी पेनफुल इंटरकोर्स. और जो पीरियड्स होते हैं उसके आफ्टर और बिफोर पीरियड्स देर कैन बी ब्लीडिंग जो है वो हो सकता है. ओके उसके अलावा देर कैन बी स्वेलिंग और फिर येलो यूरिनेशन भी हो सकता है. सो दिस आर ऑल द कॉमन सिम्टम्स फॉर दिस डिजीज. नेक्स्ट इज ट्राइकोमोनियासिस. बेसिकली दिस इज डिजीज कॉज बाय द बैक्टीरिया नेम टू बी ट्राइकोमोनास वजिनेलियस. बेसिकली ये मेल एंड फीमेल दोनों बॉडी में हो सकता है. एंड द दिस पर्टिकुलर डिजीज इज कॉज बाय प्रोटोजोआ यानी पैरासाइट की वजह से होता है. एंड अगर मैं फीमेल्स की बात करूँ तो द मेजर ऑर्गन विच इज़ अफेक्टेड इज़ वजाइना. एंड ड्यूरिंग द वजाइनल डिस्चार्ज और यूरिनेशन के टाइम पर देर कैन बी बर्निंग सेंसेशन और स्वेलिंग इनसाइड द वजाइना. इफ़ आई टॉक अबाउट द मेल बॉडी, द मेजर पार्ट विच आर अफेक्टेड आर एपिडिडिमस या फिर प्रोस्ट्रेट ग्लैंड्स जो है वो सबसे ज़्यादा अफेक्ट हो सकते हैं. अगेन देर इज़ पेन inside this particular organs or there can be a burning sensation while urination or release of stamens. Now again this disease is spreaded through sexual contact. So this were all the disease जिनके बारे में हमने बात किया. नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व सम प्रीवियस ईयर नीट क्वेश्चन. सो द फर्स्ट वन इज द सक्सेस ऑफ बर्थ कंट्रोल प्रोग्राम इन कंट्रोलिंग पॉपुलेशन ग्रोथ इज डिपेंड अपॉन. सो the part 1 of this topic is covered previously. If you have not watched the video, I have mentioned the link in the description box. I will suggest you to watch those videos so that you can stay connected with this chapter. So first का अगर मैं आंसर बोलूँ तो जैसे वो लोग ने बोला बर्थ कंट्रोल जो है वो कौन से इससे कंट्रोल किया जा सकता है. सो द फर्स्ट वन इज़ यूज़ ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव, ट्यूबेक्टॉमी, वेसेक्टॉमी, या फिर फोर्थ इज़ ऑल द अबाव अगर सारे को एक्सेप्ट कर ले तो. सो द करेक्ट आंसर इज़ डी वंस, क्योंकि
ये तीनों के तीनों ऐसे मेथड्स है जिससे बर्थ कंट्रोल जो है वो किया जा सकता है। सेकेंड वन इज हेपेटाइटिस बी इज ट्रांसमिटेड बाय, अभी हमने ये पढ़ा कि हेपेटाइटिस बी जो है वो एक टाइप का डिजीज़ है जो हेपेटाइटिस बी वायरस की वजह से होता है और इसका कोई क्योर अवेलेबल नहीं है। इसके लिए वैक्सीन्स आर अवेलेबल जो कि पहले दी जा सकती है। सो इसका जो आंसर होगा दैट इज़ अगेन डी, दैट इज़ ऑल अबाव। क्यों? क्योंकि ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू भी हो सकता है, इंटीमेट फिजिकल कांटेक्ट की वजह से भी हो सकता है, या सेक्सुअल कांटेक्ट की वजह से भी हो सकता है। सो आई होप you have enjoyed watching this video and this video was helpful to you all. Thank you.